ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के साथ भक्तगण का सत्प्रसंग हो रहा है, ये चर्चा हम लोग कर रहे थे। दिनांक 27 अगस्त 1885 दक्षिणेश्वर में ठाकुर विराजमान है। अंतरंग भक्तगण उपस्थित है। आठपुर से एक पंडित श्यामापद भट्टाचार्य भी उपस्थित है, लेकिन पहुँचा हुआ पंडित है। मास्टर मशा कह रहे हैं उनको चांदनी में जब संधान करने के लिए गया तब अलौकिक दर्शन हुआ था। यद्यपि दर्शन का व्याख्यान विस्तार नहीं किया, अर्थात अनुभूतिवान पंडित है, इसलिए ठाकुर उनके साथ इतने प्यार से बातचीत कर रहे हैं। अर्थात ये अत्यंत रोचक प्रसंग है। और ठाकुर ईश्वर दर्शन के बाद बोल रहे हैं, जहाँ पर मन का शांति मिल जाता है, वाणी स्तब्ध हो जाता है, वो ईश्वर दर्शन का अवस्था है। किसी राजा 7 देवड़ियाँ का पीछे विराजमान है, लेकिन जब हम उसके सामने उपस्थित होते हैं तब सारे संशय मिट जाता है। ये भी हम लोग चर्चा किया है, ईश्वर दर्शन होने से क्या होता है। तो 3 चीज़ होता है। हम लोग उपनिषद का वाणी उद्धृत करके बताया। मुंडक उपनिषद 2-8 हमारे जो हृदय का ग्रंथियाँ विनष्ट हो जाता है, अर्थात बुद्धि में जो कामना वासना जितना छिपा हुआ है वो गायब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। भगवान के दर्शन के उपरांत, पहले नहीं। जैसे 1000 साल का अंधकार कमरा जैसे रोशनी लाया जाता है, तत्काल उसका वो आलोकित हो जाता है। वैसे ही मन में 1000 साल का संचित जितने भी वासना राशि है, भगवान का दर्शन मात्र ही ना वो सब अंतरित हो जाता है। द्वितीय, जो छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे जो संशय है, संदेह है, प्रश्न है, वो भी समाधान हो जाता है। तत्काल हमें पता चलता है कौन कैसा है, व्हाट इज़ व्हाट। बराबर के लिए एकदम ज्ञान के आलोक से हमारा हृदय भरपूर हो जाता है। कोई वहाँ पर संदेह और संशय का अवकाश नहीं रहता है। एवं श्रियन्ते चस्य कर्मणि, और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमारे जो जन्म जन्मांतर का संचित कर्म राशि है, प्रारब्ध कर्म है, इसको भुगतान हमें ना जाने कब तक देना पड़ेगा, वो भी सब कुछ जो भस्म हो जाता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणम भस्मते कुरुति तथा। जैसे जो अग्नि में अगर लकड़ी दिया जाए तो अग्नि क्या करता है, लकड़ी को जला के खाक कर देता है। वैसी भगवान रूप अग्नि में जब हमारे जो कामना वासना जितना भी हो अगर डाल दिया जाए, वो तत्काल भस्मीभूत हो जाएगा, कोई अवशिष्ट नहीं रहेगा। ऐसे हमारा फायदामंद है। इसीलिए ठाकुर बारंबार बोल रहे हैं कि ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। हम लोग ये भी देखा भगवद गीता का उद्धृत करते हुए कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्जम रसप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब हम भगवान को दर्शन होता है तब हमारे जो भीतर में जितना विषय रस है, आसक्ति है, वो सूख जाता है।
मन आसक्तिहीन हो जाता है। चुंबक जैसे लोहा का पकड़ता है, हम भी भगवान के साथ चिपक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं बराबर के लिए। ये बहुत ही फायदेमंद है। इसीलिए ठाकुर बार बार बोल रहे हैं कि ईश्वर दर्शन को ही जीवन का लक्ष्य करो। अभी ये सुनते हुए वो पंडित अभी मंतव्य कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मंतव्य कर रहे हैं कि माया का राज्य को पार नहीं करने से ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। ईश्वर दर्शन के लिए माया का राज्य को पार करना पड़ेगा। माया का सीमा पार नहीं करने से, जब तक हम माया का सीमा मंडल में रहेंगे, ईश्वर दर्शन नहीं होगा। ईश्वर प्राप्ति के लिए माया को अतिक्रम करना पड़ेगा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। हम तो सब चाहते हैं कि हम ईश्वर दर्शन करें, लेकिन ईश्वर और हमारे बीच में ईश्वर का ही जो बना हुआ माया का जाल भीतर में इन द बिटवीन, वो है ईश्वर और हमारे बीच में, उसको अतिक्रम करके ईश्वर का दर्शन करना एक तो असंभव है। इसके बारे में जो पुष्टिकरण भगवद गीता में हम मिलते हैं, जो ज्ञान विज्ञान योग अर्थात 7वें अध्याय में श्री भगवान कहते हैं, वो वर्ष 7:13, त्रिवीर गुणमयीर भावीर, त्रिवीर गुणमयीर भावीर ये भी सर्वमिदम जगत मोहितम ना भी जाना थी मामेभ्य परमम अव्ययम। ये जो माया है ये त्रिगुणात्मिका है, त्रिवीर गुणमयी माया है। और ये क्या किया है, जो पूरा जगत को परिव्याप्त करके ये रखे हैं। इट हैज़ कवर्ड द एंटायर वर्ल्ड विथ इज डिल्यूशन, डिल्यूसिव पावर माया का है। भगवान खुद ही बोल रहे हैं, त्रिवीर गुणमयीर भावीर ये भी सर्वमितम जगत, पूरा देयर इज नो कॉर्नर इन द वर्ल्ड विच इज नॉट कवर्ड बाय दिस माया। इससे क्या होता है नतीजा, मोहितम ना भी जानते, एकदम मोहग्रस्त कर लिया। वी आर मेस्मराइज्ड। मेस्मराइज होने के लिए हमें क्या होता है, न अभी जाना थे, हमें जानकारी नहीं होता है किसको, मामेभ्य परम अव्ययम, मैं जो माया के अतिरिक्त मायातीत मायाधीश परमात्मा विराजमान हूँ, उसको भी हमें जानने नहीं देते हैं। हम लोग सब माया के अंडर में है, इस बात तो सही है, लेकिन भगवान नहीं है। भगवान माया के ऊपर में है। भगवान कहते मैं अव्यय हूँ, मेरा कोई परिवर्तन नहीं होता है। माया का जो लक्षण है, द साइन ऑफ माया क्या है, वो प्रतिक्षण परिवर्तनशील, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। और ईश्वर का क्या परिचय है, वो अव्यय है, अपरिवर्तनीय है, कांस्टेंट, इटर्नल, स्टेडी, कूटस्थ, कोई परिवर्तन नहीं है। यद्यपि उनका शिष्ट माया में प्रतिक्षण परिवर्तन है। तो माया का, यद्यपि पूरा दुनिया माया का अंडर में है, लेकिन भगवान नहीं। लेकिन माया के इतना प्रभाव है, वो न केवल दुनिया को मोहित करके रखा है, भगवान को भी आड़ाल करके रखा है, भगवान का आवरण करके रखा है। इस कारण भगवान को दिखाई नहीं पड़ता है। भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि ये है अवस्था, जो जब तक माया को पार नहीं करोगे तब तक हमारा दर्शन नहीं मिलेगा। लेकिन माया इतना प्रखर उनका जाल है, वो हमें भी आवरित करके रखा है, तो पार करके जाओगे कैसे। इसे विषय सर्कल कि जब तक माया को पार नहीं होगा, भगवान का दर्शन नहीं होगा। और भगवान का माया इतना ज़बरदस्त है कि भगवान को वो कवर करके रख दिया, इंद्रजाल जैसा, इंद्रजाल मैजिक, एवं अत्यंत शक्तिशाली है माया। और ये बात का पुष्टिकरण भगवान परवर्ती श्लोक में भी कह रहे हैं, 7:14, ये माया को हल्कापन से ना समझा जाए,
ये अलौकिक है, दैवी। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान खुद स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, ये दुरतिक्रम है। कारण इसका जो रचयिता, रचनाकार, वो मैं हूँ, भगवान का खुद ही रचना हुआ है। तो भगवान का जो रचना होगा तो मजबूत होगा, बुलंद होगा। भगवान अगर कुछ सृष्टि करेंगे, अगर दूसरा कोई सृष्टि करता है कुछ चूक रह सकता है, लेकिन भगवान का सृष्टि है तो ये इतना स्ट्रांग है। और ये गुणमयी है, त्रिगुणात्मिका, सत्य रजस तमस, 3 गुण से मिला हुआ है। तो ये दैवी है, अलौकिक है। साधारण शक्ति से इसको हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। एवं मम माया दुरत्यया, दुरतिक्रम्य, इनसरमाउंटेबल, पार नहीं कर सकते हैं। ये तो अगर माया को पार नहीं करेंगे तो भगवान को प्राप्त कैसे करेंगे? तो एक रूप से कहा जा रहा है भगवान प्राप्ति जो असंभव है, लेकिन भगवान कहते हैं साधारण रूप से असंभव है, लेकिन लिंक भी है, एग्जिट रूट भी है, इसके साथ साथ लिंक भी दे देते हैं। माया से निकलने का जो रहस्य है, सीक्रेट, वो भी प्रकाश कर दिया भगवान, वो भी नहीं रखा, ताकि हम वो जो सीक्रेट बात है उसको पकड़ के हम माया से हम निकल पड़ सकते हैं। तो पहले बताया हाफ श्लोक में दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, उसके बाद कह रहे हैं परवर्ती हाफ श्लोक में मामीव ज प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे। जीता माया जिसके बारे में मैं कहा हूँ वो पार करने का एक उपाय है। वो क्या है? माम ईव ज प्रपद्यन्ते, अगर कोई भगवान का शरण ले ले, हमें समझना पड़ेगा माया का रचन, ये जो रचनाकार है स्वयं भगवान, सो माया से पार पाने के लिए हमें भगवान को ही पकड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई इसको उपाय नहीं कर सकता है। जो बनाया है माया को, वही माया से हमको छुटकारा दे सकते हैं। ठाकुर कहा करते थे कि जो जादूगर है, जो बाजी दिखा रहे हैं, तो जादूगर ही जानता है जो बाजी की कैसे हम बाजी से हम निकल सकते हैं, वो फार्मूला वही जानता है। वैसे भगवान को खुद पता है ये माया से निकलने का क्या तरीका है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? मामेव प्रपद्यन्ते, भगवान को शरण लेने से यही है निकलने का रास्ता। अगर भगवान को ही शरण हम ले लें तब भगवान का कृपा से हम अनायास से माया से अतिक्रम कर सकते हैं। कहते तुरंत थे उन लोग पार कर जाएंगे, लेकिन इसके लिए भगवान को चरणों में शरण लेना पड़ेगा, नचित नहीं होगा। और ये माया का जो प्रभाव है ये त्रिगुणात्मिका है, ये समझना पड़ेगा। हमारा सत्व रजस तमस 3 गुण का समाहार है। हम जानते हैं कि हमारे भीतर जो तमोगुण है, इनर्शिया है, आलस्य, जड़ता, मूढ़ता, वे हमें निम्नगामी करते हैं। इट डिग्रेड्स अस। हमारे भीतर जो तमोगुण है, माया का जो एक पार्ट एंड पार्सल तमोगुण है। माया का द्वितीय कंपोनेंट है रजोगुण। 3 कंपोनेंट है, सत्व रजस तमस। इससे सबसे खतरनाक है तमोगुण, जो हमें नीचे गिराते हैं। आलस्य, जड़ता, मूढ़ता, नेतिवाचक सारे चिंता है। तो इससे हमें बचने के लिए दूसरा जो गुण है रजोगुण, हम रजोगुण को अपनाते हैं। तो रजोगुण का जो बंदोबस्त है, तो रजोगुण हमें वो भी एक जगह में बद्ध करके रखते हैं। रजोगुण हम मुक्त नहीं करते, रजोगुण बाइंड्स अस डाउन। कैसे? डिजायर, एक्शन, रेस्टलेसनेस। रजोगुण का मतलब है हमारे नाना प्रकार का कामना वासना से हमें प्ररोचित करते हैं। उसको पूर्ण करने के लिए कर्म करना पड़ता है, और कर्म करने से मन चंचल होता है। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक वो मन भगवान को दर्शन करने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए फिट हमें समझना पड़ेगा
इसमें जो त्रिगुणात्मिका है, इसमें सत्वगुण हमें भगवान को ओर ले जाते हैं, जबकि तमोगुण हमें भगवान से पृथक कर देते, दूर ले जाते हैं, गिरा देते हैं, और रजोगुण हमारा कामना वासना समय फंसा देते हैं। तो बचने का उपाय है सत्वगुण। लेकिन सत्वगुण क्रियाशील नहीं है तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव से, तो रहते हुए भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, काम में नहीं लाता है। लेकिन अगर सत्वगुण का हम प्रोमिनेंट कर सके किसी उपाय से, तो हमें भगवान को ले जाएंगे। इट एलिवेट्स अस। तो ये करने के लिए हमें भगवान के चरणों में प्रार्थना जरूरी है। शक्ति हमारे भीतर ही है, भगवान को प्रार्थना करना पड़ेगा, ये प्रभु आप हमारे मन को ये तमोगुण और राजोगुण का प्रभाव से मुक्त करें, ताकि हम आपको प्राप्त कर सकें। हाँ, सत्वगुण का जो प्रभाव हमें अगर बढ़े तो उसी के बल से हम भगवान के ओर पहुँच जाएंगे। ये जो प्रार्थना, भगवान को शरण लेना, यही है सीक्रेट। क्योंकि हमें समझना पड़ेगा, जब तक हम माया को पार नहीं करेंगे तब तक ईश्वर दर्शन नहीं होगा, और ईश्वर दर्शन नहीं होने से हमारे आध्यात्मिक जीवन अधूरा रह जाएगा। ईश्वर दर्शन मानो एक टर्निंग पॉइंट हमारे आध्यात्मिक जीवन में, एक क्रांति काल है, जहाँ पर हमारे पूरा यात्रा एक ओर से दूसरा ओर चले जाते हैं। जब हम भगवान की ओर ऐसी करके चले जाते हैं, तब सब कुछ पीछे हो जाता है। जब ईश्वर दर्शन होता है तो हम देखा है सब समस्या समाधान, सब कुछ हमें मिल गया, हम बराबर के लिए स्वाधीन हो गया, बराबर के लिए मुक्त हो गए। तो ये करने के लिए हमें माया का राज को पार करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। और माया का राज को पार करने के लिए भगवान को ही चरण में शरण लेना पड़ेगा। एक बड़ा रोचक छोटी सी कहानी से इसको समझाया जाता है। तो जयराम बाटी में एक बिल्ली था, और वो बड़ा अत्याचार करते थे, दो चोरी कर लेते, ये करते थे। एक बार माँ शारदा बहुत, जबकि उनको बहुत स्नेह करते थे, एकदम बहुत उनके ऊपर नाराज़ हो गए। तो नाराज़ हो गया तो वो लाठी लाया, स्टिक, तो उनको मारेंगे। तो जब लाठी लाया तो बिल्ली क्या किया, वो माँ का चरण में शरण ले लिया। मगर चरण में शरण ले लिया तो माँ हंसते हुए वो स्टिक छोड़ दिया, क्योंकि शरण ले लिया। जो शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण, तो ऐसी भगवान हमें पीटने के लिए माया का स्टिक लेके खड़ी है। लेकिन जब हम भगवान के चरण में पतित हो जाते हैं, तब भगवान माया का वो लाठी हटा देते हैं कृपा करके, क्योंकि भगवान में शरण में चले गए और हमें मारने के लिए वो उनका। तो भगवान ही हमें दूर करने के लिए माया का आवरण सृष्टि किया है, नो वन एल्स। लेकिन हम जब भगवान को शरण में चले जाएंगे, तो वो खुद स्वयं हमें वो आवरण उन्मोचन करके उनको दर्शन करने का अवसर दे देंगे। तो ये जो पंडित का जो विवरण बताया, माँ के अतिक्रम करना पड़ेगा, इसको व्याख्यान हुआ। लेकिन ठाकुर इसके ऊपर और भी टिप्पणी दे रहे हैं कि माया को पारे हम दूसरा की, अच्छा माया की भी योगदान है, तो इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।